आज अपन देखने वाला है खतरनाक वाले लव गुरुस। तो गुरु के भी गुरु है, लव के लव है, जो भी है यही है। देखो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट डेट पर लड़की को कैसे इम्प्रेस करें, तो आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़े पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको खाली हाथ नहीं जाना है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले हमने लिया है ये 5 वाला पिंक ओएस। इसमें फ्लेवर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। फिर हमने ऐड किया है चुपा चुप्स, ये 10 वाला है, ये 5 वाला और ये 2 रुपए वाला। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं ये 5 वाला ले रहा हूँ। इसके बाद हम लेंगे 5 वाला क्रैक्स और ये 5 वाली चटमोला। फिर आती है ये 5 वाली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लॉन्ग लास्टिंग लॉलीपॉप और 1 रुपए वाली सतमोला और हिंगोली। इसके बाद हमने ऐड किया है 2 सेंटर फ्रूट, 2 मेलोडी और 1 2 रुपए वाली किस्मी। इसके अलावा हमने लिया है एक 5 वाला जेम्स, 2 पल्स और एक इमली वाली टॉफी। और लास्ट में हम लेंगे एक बूमर। इसके अंदर एक फ्री का टैटू भी मिलेगा। दोस्तों, इस प्रकार 42 रुपए के बजट में आप खूब सारी चीजें अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले सकते हैं और पहली डेट में उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू ब्रो। मेरे को इम्प्रेस करना था, पिकनिक नहीं जाना है मेरे को पिकनिक नहीं जाना है, मेरे को इम्प्रेस करना था। एक तो ऐसे कंपनी का आइटम में साला बंदा इम्प्रेस कैसे करें, चाहकर भी वो ऐसे कंपनी का आइटम नहीं ले सकता, कैसे लेकर जाएगा यूं। ओह यस, मैंने फर्स्ट टाइम ये नाम सुना है। ओह यस, चलो चुपा चिप्स तो देखे हुए हैं हमने। इमली वाली ये क्या चॉकलेट है, लॉन्ग लास्टिंग लॉलीपॉप, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, कहाँ से लाए हम, कौन सी शॉप पर मिलना है ये सब, हमने तो आज तक नहीं सुना इस चीजों के बारे में। क्रैक्स, 1 रुपए वाली सतमोला, हिंगोली, कैसे लाए हम, कैसे इम्प्रेस करें ब्रो, हाउ। तो दोस्तों, काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि वैलेंटाइन वीक में हम अपनी भैंस को कैसे खुश रखें। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं। वे रोज डे पर अपनी भैंस को रोज देकर प्यार जताने की कोशिश करते हैं और चॉकलेट डे पर चॉकलेट देकर खुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। दोस्तों, अपनी भैंस को खुश करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से हाथ करके करना है और उसके सर पर हाथ फेरना है। इसके बाद आपको उसका फेवरेट चारा गोभी का पत्ता खिलाना है। और उसके बाद 1 बाल्टी में ताजा पानी भरकर अपनी भैंस को खिला देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी सुंदर भैंस को खुश रख सकते हैं। एक तो मेरे को ये बताओ कि कौन नल्ले लोग हैं जो वैलेंटाइन वीक में फ्री बैठे और ऐसे मैसेज कर रहे हैं क्या मेरी भैंस को कैसे खुश रखे हैं हम लोग। मेरे को पूरा यकीन है अगर मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल की मेरी भैंस भी मेरे से ब्रेकअप कर लेगी। और मैं वैलेंटाइन वीक में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं। ऑलरेडी एक तो नहीं है गर्लफ्रेंड, एक तो भैंस खुद पड़ी है बेचारी, हमारे साथ गर्लफ्रेंड जैसा बर्ताव कर रही है, उसका भी मैं ब्रेकअप कर लूं, यही चाहता है तू। नहीं करने वाला मैं, समझ लेना, मैं नहीं करने वाला, नहीं करूंगा मैं। तो हमने अपना ब्रेकअप होने से कैसे बचाएं, अपना ऑरा कैसे क्रिएट करें। अब देखिए दोस्तों, सेकंड ईयर के बच्चों में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है कि कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड उनसे ब्रेकअप कर ले रही है। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत कॉलेज में कैंटीन वाले भैया से बात की। तो पता चला कि कुछ लड़कों के पास पैसे नहीं होने के कारण भी अपनी गर्लफ्रेंड को कुरकुरे मोमोज नहीं खिला पा रहे हैं। कैसे खिलाए बंदा गर्लफ्रेंड को कुरकुरे और मोमोज, साला भैंस के चक्कर में चॉकलेट डे पर चॉकलेट दे दी, रोज डे पर रोज दे दिया, किस डे पर किस दे दी मैंने, बट ये सब कर दिया मैंने। इसके बाद इसका वीडियो आता है कि है ना भैंस को ये सब नहीं देते, भैंस को और माथे पर एक प्यारा सा ऐसा हाथ सुलाएंगे और भैंस अपनी और गोभी का पत्ता खिलाना और पानी पिलाना। वहाँ मीन्स बाद में इसका मैसेज आता है, तब आखिरकार मेरे पास पैसा कैसे बचेगा, मेरा सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो गया कि मेरे को चॉकलेट लेने गया, चॉकलेट डे की जगह रोज डे लिया, सब चीजें तो उधर ही वेस्ट हो गई। मेरे पास कैसे पैसे बचेंगे कुरकुरे मोमोज के, यूं कैसे बचेंगे आखिर बताओ तुम। ये गरीब बच्चे बेचारे क्या करे तो करे क्या करें, यूं बोलो तुम लोग बोलो, तुम जो बोलो तो उसको मैं यकीन कर लूंगा। तुम लोग बोल दो, मतलब बोल दो गरीब। लड़की सिंगल है या नहीं ये कैसे पता करें। ये तो मेरे को ही पता करना है, वो अपने काम का कंटेंट है, देख लो। साथ ही पोस्ट कर रही है, हर महीने अलग अलग ग्रुप्स के साथ घूमने जाने के पोस्ट कर रही है। और अगर उसकी पोस्ट पर केवल लड़कियों के ही कमेंट्स हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि वो सिंगल ही हो। लेकिन उसमें भी 100% कहना मुश्किल होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर तुम्हारी लड़की से सही से बात हो रही है तो उससे डायरेक्ट ही पूछ लो, आर यू डेटिंग समवन। वहाँ से तुम क्लियर जवाब मिल जाएगा। अगर वो इसके जवाब में नहीं बोलती है तो वहाँ तुम अपनी लाइन भी मार सकते हो, ये बोलकर कि मेरा इरादा है इसको हाँ में बदलने का है, और हंसते हुए इमोजी डाल देना। और सामने से भी अगर मस्ती वाला जवाब आए तो आगे बढ़ना। और ऐसे ही अपने सारे सवालों के लिए डेटिंग अंकल को। ठीक है डेटिंग अंकल, मैं अब भी आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ। 5 minutes later. मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ब्रो,
मेरे को जैसे डेटिंग अंकल ने बोला वैसे मैं कहा डेटिंग अंकल क्या डेटिंग अंकल डेटिंग चच्चा ने जैसे मेरे को बोला वैसे मैं गया। मैंने बोला उसको कि आर यू डेटिंग समवन, मेरे को क्लियर जवाब उसने यूं कहा नहीं। फिर मैंने भी लाइन मारी जैसे डेटिंग चच्चा ने बोला था कि मेरा इरादा इसको हाँ में बदलने का है। मैंने इमोजी डाल दिया, सामने से मस्ती वाला जवाब नहीं आया, सामने से वो अल्फाबेट लिख रही है यार, कुछ मेरे को समझ में नहीं आया उसका मीन्स। अल्फाबेट लिख रही है कुछ WTF लिख रही है यार, मतलब मेरे को पता नहीं चला उसका सेंस क्या है। WTF क्या लगता है? What the flower? वो मेरे को क्यों बोल रही है? सोचो सर मेरे ऑफिस में एक लड़की से आई कांटेक्ट होता है बट बात नहीं हो पाती, क्या करूं? सुनो बेटा, लड़की से आई कांटेक्ट होना अच्छा साइन है। अगर हिम्मत कर सके तो एक बार देखकर उसे स्माइल पास करो और ऑफिस के काम करने के बहाने ही उससे बात करो और फर्स्ट इंटरेक्शन में उसे इम्प्रेस करने जैसी कोई बात मत करो। उसके बाद से जब भी ऑफिस पे उसे देख चच्चा के कमेंट सेक्शन में लिखा अंकल अपने ईयर कब रिवील करोगे? मैंने लिटरली ब्रो देखा चच्चा के कान ही नहीं है, चच्चा के कान ही नहीं दिखते। लोग कमेंट कर रहे हैं अंकल अपने ईयर कब रिवील करोगे? ब्रो गजब हो गया ब्रो। एक जन कमेंट कर रहा जेल में हूँ अब क्या करूँ? मैंने आपके हिसाब से स्माइल कर ली थी पर अभी मैं जेल में बैठा हूँ, फिलहाल मैं क्या करूँ अंकल मेरे को बताओ। मेरे को नहीं पता डेटिंग अंकल, मैं अभी जेल में बैठा हूँ, मेरे को रिप्लाई दो भाई साहब। लेवल एक जना पूछ रहा अंकल आपकी बेटी है, थोड़ी सी तमीज बची है तुम लोगों में? अच्छी है, छोड़ दो उसको मेरे लिए। तुम ही कर लोगे क्या सब कुछ, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए छोड़ दो उसको, तुम्हारे देख लो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा बात करने का मन नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? कि बाद में बात कर लेंगे फिर। सही है, बाद में बात कर लेंगे। बोलना है कुछ ऐसा बोलो ना कि बेब हमेशा बात करना जरूरी नहीं है, तू मत बोल बस। ये क्या वर्ड है? बिकॉज योर प्रेजेंस मैटर्स। ओह माय गॉड, ऐसा कुछ। अच्छा ओह ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ आई मिस यू तो क्या बोलोगे? ओके आई मिस यू टू नहीं, आई मिस यू टू से काम नहीं चलेगा। कुछ ऐसा बोलो कि भाई मिस क्यों कर रही है, तो बोल मैं आ जाता हूँ, हम साथ रहते हैं, अच्छा कहीं घूमते हैं। नहीं पर मैं कभी कभी बाहर रहता हूँ ना, दूसरे स्टेट में रहता हूँ, कहीं बहुत दूर रहूँ तो फ्लाइट की टिकट करा के आ जाता हूँ। अरे नहीं पर अब कभी मिलती नहीं है, बहुत महंगी होती है। लॉजिक में नहीं जाना है, बस बोलो। ये सब सुन के लड़कियों को अच्छा लगता है, सुन के अच्छा लगता है। तो ठीक है, किस दिन तू सीरियस हो गई और तूने बोला कि नहीं आना ही है तो अरे तो करा लेना टिकट, आ जाना यार, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नहीं कभी कभी बहुत काम भी होता है ना यार। लॉजिक नहीं, इस चीजों में लॉजिक नहीं होता। देखो हम लोग बहुत सिंपल है ब्रो, बहुत सिंपल है, बहुत क्या वर्ड बोलूं मैं, लड़के बहुत ही सिंपल है ब्रो। इनको ये लॉजिक ही चाहिए हर चीज में। लोग कह देते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो कह देते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ रहा हूँ, लेकिन हमको लॉजिक चाहिए उस चीज में। हम कैसे चांद तारे तोड़ा है, कैसे तोड़ा है हम चांद तारे, उस चीज में हमको लॉजिक चाहिए लिटरली ब्रो। अब मैं बस इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूं मैं, और एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूं कि हम माँ के लाडले हैं, इन पापा की परियों को तो बता के ही जाएंगे कि हम माँ के लाडले हैं, इन पापा की परियों को तो बता कर ही जाएंगे। अब घर से निकले हैं तो एक आध गर्लफ्रेंड पटा के ही जाएंगे। ये ब्रो, ये अच्छी शायरी थी, मेरे को भी पता है ब्रो। आई नो ब्रो, आई नो ब्रो, अच्छी शायरी थी, आई नो ब्रो। मेरे को पता है कि अच्छी शायरी थी, मैंने लिखी है। दूसरी शायरी मिल जाए कॉपीराइट मैं खुद मारूंगा उस पर, क्योंकि मेरी शायरी है हैंड्स प्रूफ ब्रो। ठीक है, हैंड्स प्रूफ का इधर क्या मतलब था, पर जो भी हो ब्रो मैंने लिखी है ब्रो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये शायरी अच्छी लगी हो तो कर देना, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।